तो मेनली टॉपिक क्या है हम लोग का, रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी कहता क्या है ना कि कोई भी हमारी प्रकृति में बहुत सारे ऐसे तत्व हो जाते हैं, बहुत ऐसे यौगिक होते हैं और बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं, कह सकते हैं, होते हैं कह सकते हैं नहीं, बहुत सारे तत्व यौगिक ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक क्या अल्फा बीटा और गामा किरण छोड़ते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं। अगर आम बोलचाल में कहें तो हमेशा निरंतर ऊर्जा छोड़ते, ऊर्जा इमिट करते रहते हैं, ठीक है। यानी ऊर्जा क्या कर रहे हैं, इमिट करते रहते हैं ऑटोमेटिक, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एनर्जी, बाहर से एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं है। तो वही कहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट वही होते हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं वहाँ पे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसे बोलिएगा, ये कंपाउंड या मैटर सब्सटेंस उसे बोलिएगा जो ऑटोमेटिक क्या करे, अपने अंदर से अल्फा बीटा, मान लो कोई एक कंपाउंड हो गया, यहाँ से 3 किरण निकाले, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ऑटोमेटिक, इसको कोई आवश्यकता ना पड़े। तो यही चीज़ें देखा गया और यही चीज़ को देख के अगर जिस पदार्थ के पास यह गुण होता है जो ऑटोमेटिक क्या करे, अल्फा बीटा गामा किरण निकाले ऑटोमेटिक, तो इसी पदार्थ की इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए इसी पदार्थ, ये सभी पदार्थों को क्या नाम दे दिया गया, रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब ध्यान देना इस बात पे। और इसमें यही एक रीजन नहीं होता, बहुत सारा होता है, जैसे इसका नाभिक अनस्टेबल होता है, स्थायी नहीं होता है, ठीक है। तो इसी पे हम बात करेंगे, तब तक लिख लेते हैं कि रेडियो एक्टिव होता क्या है। अगर बात करें हम, चलो इसका जो खोजकर्ता थे, तो वो खोजकर्ता हेनरी बेकुरल नाम था उनका, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जिन्होंने खोजा था उनका नाम था हेनरी बेकुरल, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, हेनरी बेकुरल, ठीक है। अब हेनरी बेकुरल, और अगर उसकी बात करें हम कि इन्होंने लगभग 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिव इसकी घटना को प्रूव किया था कि ऐसा भी कोई पदार्थ होते हैं, ऐसे भी कोई तत्व होते हैं हमारी प्रकृति में जो ऐसे घटनाएं को प्रदर्शित करते हैं, और इन्होंने सिद्ध किया था। और इसका जो होता है ना मात्रक होता है यूनिट, अगर हम यूनिट की बात करें इसके रेडियो एक्टिव पदार्थ का, इसको किस में नापा जाता है, ठीक है। तो अगर इसका मात्रक की बात करें तो क्यूरी, और जिस मशीन से नापा जाता है उस मशीन का नाम होता है जीएम काउंटर, तो देखो बोर्ड में इतना ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, ठीक है। कभी बेकुरल भी इसका मात्रक दे देता है, तो बेकुरल उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो आते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट या पदार्थ उसे बोलिएगा जो ऑटोमेटिक क्या करे, अल्फा बीटा गामा रे क्या करे, इमिट करे, छोड़े, ऑटोमेटिक रिलीज करे अपने पदार्थ से, जो कोई भी पदार्थ। और इसका रीजन होता है कि इसका नाभिक अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसी पे चर्चा करेंगे, तब तक हम लिख देते हैं। बहुत बार होता है क्या कि आप लोग को लिख देते हैं, कोई बातें लिख दी जाती है तो वो चीज़ें समझ में आती है, तब तो लिख देते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है। तब तो वीडियो को रोक के लिख देते हैं ऐसे, ताकि लंबा ना हो। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि हम लोग को समय कम लगेगा, और इंग्लिश में ही लिखें, आप टेंशन मत लीजिएगा, इसका हिंदी बता देंगे आपको, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कह रहा है इन आवर नेचर फाउंड सच टाइप ऑफ मैटर, अरे देखो यहाँ पे आज छोड़ दिए हैं, ठीक है। इन आवर नेचर मतलब हमारे प्रकृति में, हमारे ब्रह्मांड में, इन आवर नेचर हमारे प्रकृति में, फाउंड सच टाइप ऑफ मैटर और सब्सटेंस, मतलब कहने का अर्थ है कि हम फाउंड सच टाइप ऑफ, वैसे उस प्रकार की पदार्थ या पदार्थ, मैटर और क्या बोलते हैं कि सब्सटेंस एक ही पदार्थ होता है इसका हिंदी, हु इमिट्स एनर्जी, और या जो हु इमिट मतलब क्या होता है, उत्सर्जित करना, जो क्या उत्सर्जित करता है, ऊर्जा या इनविजिबल रे, अदृश्य किरण, इन फॉर्म ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, ऑटोमेटिक, इन फॉर्म ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, ऑटोमेटिक, हाँ अब ठीक हुआ। इन आवर नेचर फाउंड सच टाइप ऑफ मैटर सब्सटेंस हु इमिट एनर्जी इन विजिबल रे इन फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा रे ऑटोमेटिकली, मतलब कहने का अर्थ है कि हमारे पदार्थ में, हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ऊर्जा ऑटोमेटिक छोड़ते रहते हैं, किसके रूप में, अल्फा बीटा और गामा के रूप में। तो इसी सब पदार्थों को क्या कहते हैं, इसी डेट फेनोमेनन, अगर यहाँ से आगे लिखिएगा ऑटोमेटिकली और उसके आगे लिखना चाहिएगा, तो डेट फेनोमेनन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और सच टाइप ऑफ मटेरियल या मैटर और सब्सटेंस हुज emit energy automatic, that matter is known as radioactive element or substance,
मतलब कहने का अर्थ है कि जो ऑटोमेटिक अल्फा बीटा गामा पदार्थ या यौगिक छोड़ता है उस वैसे पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और इस घटना जो ये पूरी घटना को क्या कहते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या बात आता है ना, अगर हम बात लेके चले किसकी, तो देखिए रेडियो एक्टिविटी तो हो गया, आपको समझ, बार बार एक ही बात हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। हमने क्या बोला कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी घटना है जिसमें अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या होता है, लगातार निरंतर क्या होता है, उत्सर्जित होते रहते हैं किसी पार्टिकल से किसी पदार्थ से। तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिविटी, तो इस बात को ध्यान देना ताकि इसको बार बार दिमाग में इमेजिन कर लो, इमेजिन हो जाएगा। जो बात इमेजिन हो जाती है उस बात को याद रखने में काफ़ी आसानी होती है। तो चलो आते हैं एक बार, इसकी खोज किसने की, हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में। जिस मशीन से इसकी नापा जाता है, इसके पता लगाया जाता है, तो उसका मशीन का नाम होता है जीएम काउंटर और इसका यूनिट होता है क्यूरी। और कभी कभी बैक्यूरेल भी दे देगा, लेकिन मान्यता किसको प्राप्त है, क्यूरी का। अब आते हैं मेनली आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछते क्या है, अल्फा बीटा गामा जो रे है ना, अल्फा बीटा। और अगर जैसे हम लिखना चाहिए ना, तो जैसे एक उसे पदार्थ के नाम बताते हैं, यूरेनियम, जैसे यूरेनियम, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 92। और 92 होता है, और 235 इसका क्या होता है, 235 इसका आपको परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, सबको दिख रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर जैसे में अगर यूरेनियम हम लिए हैं, तो इसमें से कैसे अल्फा बीटा गामा निकलेगा। मान लीजिए यहाँ से अल्फा निकल जाएगा ना, तो अल्फा का प्रॉपर्टी होता है कि एक अल्फा निकल गया है, और अल्फा में से 2 अल्फा का जो अगर देखा गया कि ये जो होता है ना, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और इसका द्रव्यमान देखा गया 4। तो अब ध्यान देना, हीलियम का देखो, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, और उसका द्रव्यमान मास नंबर 4 होता है। तो ये सेम टू सेम हीलियम के जैसा बिहेव करता है, इसीलिए इसको हीलियम मान लिया गया और हीलियम ही है। तो देखना, इसमें से एक अल्फा अगर निकल रहा है, अगर ध्यान देना, अगर रेडियो एक्टिविटी से, इस घटना से, इस फेनोमेनन से एक अल्फा क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, यानी किसी में से इमिट हुआ। तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो मास है यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान होता है, और ये क्या होता है, परमाणु संख्या। ध्यान देना, अगर एक अल्फा निकला यानी कि एक हीलियम निकल गया और इसको हम बढ़ाएं, तो यहाँ पे जो यूरेनियम, अब जो यूरेनियम होगा, यूरेनियम तो यहाँ से एक बार में 2 गो स्थान पीछे आएगा, बैक आएगा पीरियोडिक टेबल में। तो 92 में से 2 गया, 90 हो जाएगा ना, ध्यान देना इस बात को। और ये जो है भाई, अगर इस एक अल्फा निकला, कितना निकला, एक अल्फा, और यहीं इसमें से द्रव्यमान निकलेगा, तो अल्फा यानी हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है, 4। तो 4 यानी कि एक तो अल्फा निकल गया ना यूरेनियम से, तो 4 इसमें से क्या हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा, यानी 234 में से 4 गया तो 231 हो जाएगा। ऐसे ही आप ले जा सकते हैं बहुत जगह, लेकिन ये जाके कहाँ रुक जाता है, शीशा पे जाके रिएक्ट करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली इतना ही जान लो। और आते हैं आपको अल्फा बीटा और गामा किरण पे, कि अल्फा बीटा और गामा किरण की क्या प्रॉपर्टी होती है। तब तक इसको मिटा के लिख देते हैं, तब तक आप लोग लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये तो हो गया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं, आप लोग समझ गए। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है, नाभिक के अनस्टेबिलिटी के कारण अस्थायी न्यूट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और जो न्यूट्रॉन की अधिकता होगी नाभिक अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो आइए उधर की बात ना करके बोर्ड पे फोकस करते हैं अपने, और बोर्ड मॉडल देखते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि अल्फा बीटा गामा वैसे तीन कौन सी, अगर मान लो रेडियो एक्टिविटी जो हुआ है, तो यहाँ से 3 किरण निकले ना, अल्फा बीटा गामा। तो रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, मैटर से 3 किरण निकलते हैं। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा, यही 3 निकले हैं, जैसे हमने निकाल के दिखाया यूरेनियम से। ठीक है, तो अगर बात करें किसकी, अगर हम बात करें कि अल्फा बीटा गामा क्या है, ये क्या है, इसका क्या खूबी होता है, तो उसको हम जान लेते हैं। चलो इसको लिखते हैं थोड़ा, और इसको थोड़ा सा ज़रा सा भी दिमाग पे लोड नहीं आएगा आपके, एकदम आसानी से याद होगा। अल्फा रे, बस आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर बात को ध्यान से सुनिए, बीटा रे और गामा रे, और इन्हीं के बारे में हमको सब एक एक करके पढ़ लेना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले आते हैं इसके नेचर पे, प्रकृति पे। प्रकृति मतलब आइए देख लेते हैं। देखो भाई, नेचर यानी प्रकृति। अगर प्रकृति की बात करें अल्फा रे इसकी, तो अल्फा रे किसके जैसा था, इसका स्वभाव, हाव भाव, जैसे अगर बात की जाए कि मेरी, तो अगर अभी हमसे किसी से कंपेरिजन करिएगा कि ऐसे हैं वैसे हैं, चाहे आप
बहुत सारे लोग लोग होते हैं, जैसे कि कोई एक्टर हो गया आपको, तो वो अच्छा है, उसके जैसा एक्टिंग कर रहा था, ऐसा वो कर रहा था। हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे एक्टर ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप कि इसका हाव भाव उसके जैसा मिल रहा था, कि ऐसा कर रहा था एकदम सेम टू सेम। हाँ, उसने उसका कैरेक्टर निभाया तो वो एक्टर ने उसका एकदम एकदम सेम टू सेम उसके जैसा स्वभाव किया, यानी प्रकृति उसका हाव भाव। तो अल्फा रेज का क्या हाव भाव होगा? अल्फा रेज अभी क्या बताएं, ये क्या था? हीलियम के जैसा हाव भाव था, तो हीलियम के जैसा हाव भाव रख दीजिए। हीलियम के पास परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, और द्रव्यमान 4 हो गया। और बीटा को इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, और गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय तरंग हम आपको बता चुके हैं कि किरण का गुण ले लिया, प्रकाश के किरण का गुण ले लिया, यानी प्रकाश का किरण में जो जो गुण होगा उसको मान लीजिए। बस यहीं से एक अंतर तो ये हो गया। अब ध्यान देना, अब यहाँ से हम बात करेंगे स्पीड की, कि किसकी स्पीड क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, अब बस एक नेचर याद करो, उसके बाद सब ऑटोमेटिक याद हो जाए। कैसे? देखो हम बताते हैं कि अगर बात करें तो इसमें से सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? अगर सबसे भारी की बात करें हम, तो सबसे भारी तो ये हीलियम दिख रहा है, क्योंकि 4 इसका द्रव्यमान है। 4, देखो ना भाई, 4। तो अब यानी कि जो जितना भारी रहता है ना, जो जितना भारी रहता है वो उतना ही धीरे चलेगा। जैसे हम अगर ज़्यादा मोटे हैं तो हमको भागने दौड़ने में क्या होगा? दिक्कत होगा। तो दिक्कत होगा, तो इससे हल्का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। उससे भी हल्का क्या होता है? किरण होता है, जो सबसे अधिक रफ्तार से चलता है, प्रकाश की किरण। और प्रकाश की किरण की रफ्तार क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे भारी, तो स्पीड सबसे कम किसका होगा? सबसे लो होगा। और इसके अपेक्षा अल्फा रेज की अपेक्षा बीटा का क्या होगा? थोड़ा सा अधिक होगा, यानी मीडियम होगा। मीडियम मध्यम, ठीक है। और इसका क्या होगा भाई? इसका तो लाजवाब, हाई। स्पीड की बात किया जा रहा है, स्पीड कितना जाता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, यहाँ पे पूछता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन मतलब कि छेदने की क्षमता किसके पास होगी, ठीक है। भेदन करने की क्षमता किसकी होगी? पेनिट्रेशन मतलब कि भेदन करने की क्षमता किसके पास ज़्यादा होगी? भेदन यानी कि आर पार चल जाए, यानी पेनिट्रेशन इंग्लिश में वर्ड होता है। तब भेदन करने की क्षमता किसके पास होगी? तो जो सबसे अधिक रफ्तार से चलेगा उसी का नो। तो इसका क्या होता है? कम होता है। इसका क्या होता है? इसको मीडियम लिख सकते हैं, इसको मीडियम। और इसका सबसे गामा किरण की भेदन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक होती है, हाई होता है। हाई या अधिक आप लिख सकते हैं, नहीं ये अधिक है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब और किसकी बात हम कर सकते हैं? अगर हम बात करें तो कहता है, अब यहीं से देख ना लो, अल्फा पे यहाँ पे क्या, यहाँ पे ई पॉजिटिव चार्ज रहता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। आवेश की बात करें, आवेश की बात किया क्या? हाँ, आवेश यानी चार्ज। तो हीलियम है, हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज, Ve पॉजिटिव, Ve इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज रहता है भाई? नेगेटिव। और किरण है, तो किरण क्या, कोई किरण पे आवेश होता है क्या? नहीं होता है। तो इस पर कोई आवेश नहीं, तो इसको काट दिए हम, नहीं आवेश रहता है। हाँ, नेक्स्ट क्या हो सकता है? अब ध्यान दो, हीलियम है, हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं +2, क्योंकि वहाँ में हीलियम में न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन अधिक हो जाता है। चलो यहाँ पे आते हैं, पहले हीलियम है, हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले आते हैं हम कैसे याद करें? स्वभाव हीलियम के जैसा होता है, अल्फा कोण किसके जैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, लाइट के जैसा होता है। और हीलियम पे भारी होता है, तो स्पीड लो हो जाएगा, ये मीडियम हो जाएगा, और इससे अधिक हो जाएगा। भेदन सबसे इसका स्पीड भारी अधिक, अगर अधिक है, भारी अधिक है तो क्या करेंगे, यानी कि मास अधिक है तो ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगा, इसका मीडियम में रहेगा, इसका सबसे हाई हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा। और भेदन क्षमता की बात करें, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और यहाँ पे एक और बात किया जाए कि क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये और है एंड है, क्या विक्षेपित होते हैं क्या? हाँ, तो जो चार्ज जिस पे रहेगा वो विक्षेपित हो ही जाएगा, क्योंकि अगर प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज की ओर करिएगा तो मुड़ जाना ही है। तो ये प्लस है तो हाँ ये हो जाएगा, हाँ यस। क्या ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो जाता है क्या? हाँ यस, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, कोई चार्ज नहीं रहता तो नो, दिक्कत है कोई जी, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती है, इसी को याद कर लेना होता है। याद यही देखो, अगर एक बात करें फोटोग्राफी प्लेट, प्लेट की बात करें, फोटोग्राफी प्लेट की बात करें तो क्या ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है? फोटोग्राफी प्लेट मतलब पहले आते थे कि हम लोग ना फोटोग्राफी प्लेट लगा दिया जाता, उसके सामने से क्या किया जाता? फोटो खींचा जाता था। आप लोग के मतलब कि वहीं 2000 के बाद 1999 में बहुत 19वीं सदी में इसका तो खूब प्रचलन था, फोटोग्राफी प्लेट से फोटो खींचा, क्योंकि आगे पीछे प्लेट लगा दिया जाता था और सामने से फोटो खींचा जाता था। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो ये प्रभावित करते थे, ठीक है, क्योंकि इस पर चार्ज है, ये भी करते थे, लेकिन ये
नहीं करता था, क्योंकि चार्ज नहीं है, बस इतना ही था और इतना ही को क्या कर लेना है आपको देख लेना है और इतना ही को दिमाग में रहना है। कितना बार 5 नंबर में पूछ दिया गया आपके बोर्ड में, तो ध्यान देना, एक बार और समझा देते हैं। अल्फा है तो हीलियम के जैसा है इसका नेचर, और ये क्या है, बीटा है तो किसके जैसा है, इलेक्ट्रॉन, और इस पर कोई किरण के जैसा, बस इतना ही मान लो। एक अंतर तो यही हो गया। दूसरा का, इसका मास अधिक है तो स्पीड कम होगा, इसका मास मीडियम है, इसका मास ये सॉरी यहाँ पे मास की बात करें, मास अगर देखो हाँ एक मास भी हो सकता है, तो सबसे अधिक द्रव्यमान इसका होता है, उसके अधिक इसके अपेक्षा अधिक इसका होता है, और ये सबसे कम होता है, सबसे अधिक इसका और इससे कम इसका, इससे कम इसका। मास से अब एक्स्ट्रा और जोड़ सकते हैं, तो हम कितना लिखिएगा, और एक आप ही लिख लीजिएगा, लिखने की आवश्यकता है, उसको याद कर लेना। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे इसका सबसे लो हो जाएगा क्योंकि भारी है, जब भारी है ये इसके अपेक्षा हल्का है तो इसका स्पीड थोड़ा सा इसके अपेक्षा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन ये सबसे हल्का है तो सबसे हाई रहेगा। इसका भेदन क्षमता क्योंकि स्पीड सबसे कम है, तो सबसे कम है अल्फा का, तो कम कर आएगा यहीं पर टकरा कर रुक जाएगा, यानी उतना नहीं भेदता है, यानी उतना नहीं पेनिट्रेट कर पाता है। और इसका थोड़ा इसके अपेक्षा अधिक होता है लेकिन मीडियम होता है, इसका सबसे अधिक होता है। आगे इस पर प्लस होते हैं क्योंकि हीलियम है, और इस पर इलेक्ट्रॉन मान के चलो, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं रहता है। इसीलिए जब चार्ज इस पे रहता है तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मुड़ जाता है, ये भी मुड़ जाता है लेकिन ये नहीं मुड़ता है। ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है क्योंकि चार्ज है अवस्थित रहता है, ये भी करता है, लेकिन इस पर कोई चार्ज ना होने के कारण क्या होता है, नहीं मुड़ता है। तो यहीं तक रुकते हैं, बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट था आपके, और यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपका ये क्लास बेहतर गया होगा। तो और क्या, आप खुद होशियार हैं। फिलहाल के लिए शुभ रात्रि। अपने दोस्तों को भी बोलिए पढ़ने के लिए।